अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने रात से। मैं निकली थी अपने घर से, मुझे जाना था एक रिसेप्शन में, मेरी कज़िन का रिसेप्शन था और रास्ते में मिल गई हमें ये बारात, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था कि आधे घंटे के बाद हम लोग इस ट्रैफिक से निकल पाए हैं और वेन्यू पर पहुँचते पहुँचते मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। जब हम लोग वेन्यू पर पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं आया था, ना दूल्हे की तरफ से ना दुल्हन की तरफ से। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना ली थी, उसके बाद कोई क्लिप नहीं बनाई थी। हत्ता कि यहाँ पर जो खाने का सिस्टम था वो भी कम्प्लीटली नहीं लगा हुआ था। इतनी जल्दी मैं पहुँच गई थी और मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत देर हो गई है। और ये था घर से निकलने से पहले का छोटा सा क्लिप जो मैंने लिया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि मैंने क्या आउटफिट पहना हुआ है। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था जिस पर मैंने ब्लैक इयररिंग पहने थे और ये ग्रीन कलर का इसका नेट का दुपट्टा था। साथ में अयान और अब्दुल की एक पिक्चर ली थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अच्छा, तो नेक्स्ट डे हो चुका था और वही सारा रूटीन शुरू हो गया है। अब तो बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, तो पहले वाला रूटीन जो है अब वो धीरे धीरे करके सेट हो गया है। रमज़ान से स्केड्यूल इतना बिगड़ गया था कि समझ नहीं आ रहा था, स्केड्यूल जो है वो लाइन पे आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब जब से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके अब सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम पे आ रही हैं। अभी मैं मिक्स दाल बना रही थी, तो मैंने सारी दालें निकाल ली थी। मिक्स दाल में मैंने यहाँ पर मलका मसूर की दाल ली, अरहर की दाल लिए, चने की दाल लिए, हरे माश की दाल लिए और धुली माश की दाल ली। ये 5 दालें मैंने ली हैं, तो जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद में मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालती हूँ। अदरक लहसन का पेस्ट डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास अदरक लहसन का पेस्ट भी नहीं था, ख़त्म हुआ है, क्योंकि रमज़ान में ये सारी चीज़ें करी थी। फिर ईद के बाद इतना मौका ही नहीं मिला। उसके बाद दावतें लगी रहीं, कहीं जाना। उसके बाद में फिर मेरे मामू की बेटी की शादी थी, यानी कि मेरी कज़िन की शादी थी, उसमें भी जाना हुआ था। कल ही वलीमे में मैंने मतलब लास्ट फंक्शन ये निपटाया। अब इसके बाद मुझे किसी फंक्शन में अगर कोई आ भी गया तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी इधरवाल। अब जो है रेगुलर मुझे स्कूल भेजना है बच्चों को। तो अभी मैंने दाल चढ़ा दी थी। अदरक लहसन और हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट के डाल दी थी, क्योंकि पेस्ट था नहीं। अगर आपके पास पेस्ट है तो फिर अदरक लहसन का पेस्ट डाल दें और हरी मिर्चें काट के डाल दें, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें और बस 3-4 सीटियाँ लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अभी जब तक दाल हमारी गल रही है तो मैंने अपने बर्तन समेट लेना थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ और ये काम भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना होता है। आज वैसे अयान स्कूल गए नहीं हैं, सिर्फ अब्दुल ही गया था और कल दावत थी, तो इसलिए कुछ रात में डिनर में भी नहीं बना था। टिफ़िन की बड़ी परेशानी आज हो गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है टिफ़िन वाली जो है वो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ, लेकिन आजकल जो है सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं और टिफ़िन का भी मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करके रखी है। तो कभी कभी मैं चिकन की स्टफिंग या इस तरह की चीज़ें करके रख लेती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। कभी बच्चों को सैंडविच दे देती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को इन सारी चीज़ों से ज़्यादा रोटी ही पसंद है। वो लोग जो है सब्ज़ी रोटी लेकर जाते हैं स्कूल, क्योंकि उन लोगों को रहता है कि सब्ज़ी रोटी मम्मा दीजिएगा। बाकी चीज़ें अगर मैं दे भी देती हूँ ना, तो चीज़ें हो जाती हैं ठंडी और फिर ये लोग जो है उस तरीके से खा नहीं पाते हैं। रोटी मैं दे देती हूँ, साथ में सब्ज़ी दे देती हूँ, तो ये लोग अपना पूरा टिफ़िन फिनिश कर लेते हैं। आज कुछ था नहीं देने को, तो मैंने अब्दुल को ऐसे ही भेज दिया था। फिर 9-9:30 बजे के टाइम पे मैंने अंडा और पराठा बना करके टिफ़िन में पैक करके मैं लेके गई थी, उसको टिफ़िन देकर आई। फिर उसके बाद में अयान तब भी सो ही रहा था। मैंने अयान को बहुत जगाया कि मैं स्कूल जा रही हूँ, उठ जाओ। तो थोड़ी देर के लिए फिर वो उठ गया था, उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं उसको टिफ़िन देकर आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अयान फिर से सो गया था दोबारा। फिर मुझे तो दोबारा नींद आती नहीं है। फिर मैंने फजर की नमाज़ कज़ा पढ़ी, क्योंकि आज मैं फजर में उठ नहीं पाई थी। और आज क्या काफ़ी दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैं रात में नींद की टैबलेट खा लेती हूँ और सुबह मेरी आँख बिल्कुल खुलती ही नहीं है। और स्कूल जाने के लिए भी मैं बहुत ज़बरदस्ती समझ ली उठ कर मैं बच्चों को आजकल रेडी कर रही हूँ। मेरी फजर कज़ा थी, तो इसलिए मैंने आकर के नमाज़ पढ़ी, फिर चाश्त पढ़ी। उसके बाद में फिर अपने काम में मैं लग गई, क्योंकि आज सुबह ही मैंने आटा गूंद लिया था। जब टिफ़िन के लिए मैंने आटा गूंदा था, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी भी बना लेती हूँ, लगे आती। तो फिर मैंने बाद में सबसे पहले आज रोटी बना ली थी। रोटी मेरी बन गई थी। अभी मुझे चावल सिर्फ चढ़ाना है, बाकी दाल भी चढ़ गई हैगी और
लगे हाथों मेरे बर्तन भी धुल गए। इसके बाद मुझे सफाई वगैरह करनी है और कपड़े धो के डाले थे वो भी मुझे तय करने हैं। आज बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे करने थे। और वैसे भी जब रात में कहीं शादी में जाते हैं उसके बाद अगले दिन का जो फैलावा होता है वो समेटने में हमें लगता है शायद हर किसी के घर में ऐसा होता होगा कि आधा दिन तो सिर्फ समेटने में ही निकल जाता है। सो अभी किचन मैंने क्लीन कर दिया था और जो कपड़े मैंने धो कर बाहर डाले थे वो मैं उठा के लाई थी। तो जल्दी जल्दी मुझे वो तय करके रखना था। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे जो है कपड़े धोना नहीं खलता है जितना मुझे तय करके रखना खलता है। मुझे ये काम बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मजबूरन करने पड़ते हैं। अच्छा, शादी से पहले मैंने कभी कपड़े वपड़े नहीं धोए थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियां शादी से पहले नहीं करती हैं लेकिन शादी के बाद करना पड़ती हैं। सो कपड़े मैंने कभी नहीं धोए थे, लेकिन अब धोते हैं। बर्तन मैंने कभी नहीं धोए थे, मेरी मम्मी करती थी उस टाइम पे ये सारे काम। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आज से 12-13 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हमारे घर में काम वाली भी कोई नहीं लगी थी। मेरी शादी के टाइम पे अम्मी ने काम वाली रखी थी, उसके बाद से तो अल्लाह का शुक्र है फिर कोई ना कोई आती जाती रहती है। लेकिन उस टाइम पे अम्मी बहुत काम करती थी, मैं सिर्फ किचन का ही देखती थी क्योंकि खाने पकाने का मुझे शौक़ शुरू से था। तो मैं किचन का कर लेती थी, बाकी के सारे काम अम्मी करती थी। तो सबसे ज़्यादा जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा खलते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है अकेले। सबसे ज़्यादा ये कपड़े धो कर के तय करना। उसके अलावा अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है तो मुझे इतनी काहिली होती है उसको दोबारा से पीस के रखने में कि मेरा एक आध हफ्ता तो ऐसे ही निकल जाता है। मैं दाल सब्ज़ी में ही निपटाती रहती हूँ कि पेस्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती रहती हूँ कि ऐसा खाना ना बनाऊँ जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं और फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है, मुझे बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैं तब करती हूँ जब मुझे थोड़ा टाइम होता है, यानी कि मैं जब दोनों टाइम का एक बार में ही खाना पका लेती हूँ या मुझे शाम में कुछ करना नहीं होता या फ्री होती हूँ मैं जिस टाइम पर, तब मैं ये फालतू वाले काम जो है मैं उसी वक्त करती हूँ। तो आजकल तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, उसके अलावा बच्चों का स्कूल भी शुरू हो गया है तो मुझे कोर्स भी लेकर आना था, बच्चों के कवर भी चढ़ाना थे। मतलब इधर वाले इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया था कि काम भी बहुत ज़्यादा थे, उसके अलावा तबीयत भी नहीं ठीक थी। पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा बर्डन में जा रहा था कि अब धीरे धीरे करके अब्दुल की सारी कॉपीज़ और बुक्स में कवर चढ़ा दिए हैं। अयान की कॉपीज़ में आज चढ़ा दिए थे, सिर्फ अभी उसकी बुक्स रह गई हैं। और इतना ज़्यादा कोर्स, इतनी ज़्यादा बुक्स और कॉपीज़ हो जाती हैं, इतना ज़्यादा हैवी इन लोग का बैग हो गया है। मुझे तो ये होता है बच्चे बेचारे कैसे लाद के लेके जाते हैं। सो अभी मैंने कपड़े सारे तय करके रख दिए थे और अब्दुल भी स्कूल से आ गया है तो मैंने यहाँ पर ग्लूकॉन डी बना लिया था क्योंकि एनर्जी जो है वो आजकल बिल्कुल डाउन हो जाती है काम करते करते। और फिर घर से जब बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है अब कि बहुत ज़्यादा लो फील होने लगता है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने सबने बैठ के यहाँ पर ड्रिंक पिया, उसके बाद में फिर हम एक दूसरे से बातें करते रहे। स्कूल के बारे में भी मैंने अब्दुल से पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे एक्टिविटीज़ हुई, क्या पढ़ाया, और इस तरीके की बातें हम लोग करते रहे थोड़ी देर तक। कि आज अयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए उनको कैप्चर नहीं किया मैंने। अच्छा, तो अभी वापस मैं आ गई थी किचन में, मैंने अपनी दाल देखनी थी तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और उसके बाद में मैंने देखा कि दाल जो है अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं। और मुझे दाल काफ़ी गाढ़ी लग रही थी, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें ले लेंगे हम एक उबाल, क्योंकि मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड करा है, मतलब नॉर्मल पानी था, गर्म पानी नहीं था। अगर आप वो बॉयल पानी ऐड कर रहे हैं तो फिर आप ना लें उबाल। तो दाल में बॉयल आ गया था, इसको हटा देंगे। अब मैं दाल को तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया था। आज मैं तेल से दाल बघार रही हूँ, वैसे तो मैं घी से ही बघारती हूँ लेकिन तेल जो है वो रीयूज़ किया रखा हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो इसमें प्याज मैंने डाल दी है, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का कलर आने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा और साथ में सूखी लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। हल्के से इसको सौते करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है और ये दाल हमारी बहुत मज़े की बनती है। तो बस गैस की फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। उसके बाद में तड़का हमारा जो है वो दाल में चला गया है।
ये हमारी मिक्स दाल बनकर तैयार हो गई और वाकई में बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार हुई थी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग मिक्स दाल नहीं बनाते हैं तो एक बार सारी दालों को मिक्स करके बनाकर देखें, बहुत मज़े की बनती हैं। और हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे और ये हमारा बाउल हो गया है तैयार। अब हम लगाएंगे दस्तरखान। दस्तरखान लगाने में अयान ने बहुत हेल्प करी थी, सारी चीज़ें अयान ने ही लगाई थी, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं दस्तरखान लगाने में, उठाने में, और पानी की बॉटल्स भर देते हैं फ्रिज की। बहुत ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे जो मैं बच्चों से करवाती रहती हूँ, और ये इसलिए भी करवाती रहती हूँ थोड़ी इन लोगों की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और थोड़ा हैबिट भी बनी रहेगी। घर के थोड़े बहुत काम में हाथ बटाना चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबको करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जो है अपने छोटे छोटे काम जो वो लोग खुद कर सकते हैं सो उन्हें करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इन लोगों से छोटे छोटे काम लेती रहती हूँ। सो अभी खाना खाने के बाद जो है अयान ने एक डिमांड कर दी थी, उनको खाना थे नारियल के लड्डू और साथ में बाउंटी चॉकलेट भी उनको चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक तीर से दो निशाने लगा लेती हूँ। तो अभी खाने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद जब मैं शाम में उठी थी असर के टाइम, तो असर की नमाज़ के बाद मैंने बाउंटी चॉकलेट और नारियल के लड्डू बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। सो खाने के बाद मिलते हैं आपसे। सो असर की नमाज़ के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे नारियल के लड्डू अयान की फरमाइश पे। सो सबसे पहले मैंने नारियल निकाली थी। अच्छा, ये जो नारियल थी मैंने ईद में मंगाई थी सेवइयों के लिए। सो ये लच्छे वाली नारियल थी, तो मुझे इसको जो है थोड़ा सा महीन करना था, तो इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो इसको मैंने डेसिकेटेड जो नारियल होता है उस तरीके से मैंने इसको कर लिया था। तो बस एक बार मैंने मिक्सी चलाई थी और ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया था, पाउडर बन गया था। साथ ही मैंने कुछ बादाम और कुछ काजू लिए थे, उसको भी ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, इसको जो मैंने दरदरा सा रखा था, हल्का सा, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया था, इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो खाली नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 2 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। शक्कर मैंने यहाँ पर डाली है 4 चम्मच के करीब। आपको जितनी पसंद हो, जितना मीठा आपको खाना हो, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बजट फ्रेंडली लड्डू बना रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर बाउंटी चॉकलेट बनाऊँगी इसी लड्डू के साथ में। सो शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, दूध में बॉयल आ गया है। थोड़ी देर हमें दूध को पकाना है। और ये मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था खोया, क्योंकि ईद में मैंने मंगाया था, उसके बाद में कुछ काम नहीं हुआ, अच्छा खासा खोया बच गया था। सो मैंने उसे फ्रीज़र में रख दिया था, अच्छे से ये फ्रीज़ था। तो जब मैंने इसे निकाला तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने मंगाया था, बिल्कुल ज़रा सी भी इसमें जो टेस्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रखा रहेगा या ख़राब हो जाएगा। सो मैंने इसी दूध में अच्छे से खोए को मसल करके डाल दिया है और दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसी में मैंने डाल दी है नारियल। नारियल को हम अच्छे से पकाएंगे, इतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो सारा दूध है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाए। सो आप देख सकते हैं कि नारियल में दूध जो है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, मॉइस्चर बिल्कुल गायब हो गया है, ये अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है। तो इसे हम जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है, इसके लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इधर मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। साथ ही यहाँ पर 3-4 चॉकलेट मैंने ले ली थी डेयरी मिल्क की, जो कि अयान ही लेकर आए, तो उन्हीं की फरमाइश पे मैं थोड़े से इसमें से लड्डू निकाल कर चॉकलेट बना लूँगी। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डबल बॉयल वाला सिस्टम यूज़ कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल दिया, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक थी चॉकलेट, तो मैंने इसे थोड़ा सा लिक्विड ही करा है ताकि अच्छे से जो है वो कोट हो जाए। तो यहाँ पर अब लड्डू बनाने के लिए जो नारियल है वो अच्छे से, मतलब इतनी ठंडी हो गई थी कि आराम से हमारे लड्डू बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शेप यहाँ पर चॉकलेट का दे लिया, थोड़े से मैंने इसमें से निकाल के चॉकलेट बना लिए थे, जो बाकी के बचे थे वो लड्डू के शेप में बना लिए थे।
तो चॉकलेट का शेप आप जिस तरह से देना चाहें, थोड़ा सा लंबा करना चाहें इसको और लंबा कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से बना लिया था। तो बाकी सारे भी मैंने इसी तरह से बना लिए थे। वैसे मैंने 8 यहाँ पर बाउंटी चॉकलेट बनाई थी, लेकिन ये कोट हो नहीं पाई थी इतनी, क्योंकि चॉकलेट हमारे पास कम थी। तो जितनी हो पाई थी मैंने उसको कर लिया था, बाकी सारे मैंने लड्डू ही बना लिए थे। तो फटाफट से ये हमारे लड्डू बन गए, बहुत जल्दी बन गए थे, इतनी जल्दी ये तैयार हुए थे बनकर, और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बच्चों को बहुत ही मज़ा आ गया था खा करके। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और वैसे भी मेरे बच्चों को कोकोनट लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी बार अयान मुझसे कह चुका था मम्मा बनाइएगा, लेकिन रमज़ान चल रहे थे, फिर ईद का टाइम आ गया था। ईद के टाइम पर भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सेवई या शाही पीस इस तरह के डिज़र्ट बन ही रहे थे। तो सारी चीज़ें अभी तक यही सारी चल रही थी, और अब डेज़र्ट हो गया था ख़त्म। और मेरे बच्चों को तो वैसे भी आदत है, मेरे बच्चों क्या मुझको भी आदत है कि खाने के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही होता है। तो लड्डू हमारे सारे बन गए थे, और मैंने इसको नारियल में कोट कर लिए इस तरह से। तो ये हमारे मार्केट से भी अच्छे सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको हम साइड पे रख देते हैं, और जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी अब हम इसको डिप कर लेते हैं। ये सारी इस तरह से हम कोट कर लेंगे। तो बस ये 4-5 ही बन पाए थे, तो मैंने 5 बना लिए थे। शुरू में तो बहुत अच्छे से कोटिंग हुई, जब ये थोड़ा सा बचा था तो फिर लास्ट वाला जो था वो सही से कोट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से कोट कर दिया था। तो बस इस तरह से हमें कोट करना है। अच्छा, जब हमें चॉकलेट में इसको डिप करना है, तो जो ये शेप मैंने बना के रखा था, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम चॉकलेट में इसे डिप करेंगे, वरना फिर ये जो है मुलायम होगा तो फिर टूटने लगेगा। तो फ्रीज़र में रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया था। उसके बाद हमने इसकी कोटिंग करी है। सो ये देखिए कोटिंग हमने कर ली है। ये 5वां वाला जो था वो बहुत मुश्किल से हुआ था, क्योंकि चॉकलेट ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे चम्मच से निकाल के कोट कर ही दिया। सो इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में कुछ 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने चम्मच से निशान लगा दिए फोक से। बस इसे रख देंगे सेट होने के लिए, और 2-3 घंटे के बाद इसे निकालेंगे। सो आप देख सकते हैं कि रात में मैंने इसे निकाला था, 3-4 घंटे लमसम हो गए थे, क्योंकि फिर शाम ही हो गई थी, मगरिब तो हो गई थी इसे बनाते बनाते। आशीर्वाद में खड़ी हुई थी, तो आधा पौन घंटा मुझे लगा था इसको सब सारी चीज़ों को मतलब प्रिपेयर करने में, बनाने में। तो उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर मैंने इसे निकाला है रात के खाने के बाद। तो ये वीडियो जो है वो रात के खाने के बाद मैंने शूट करी थी। और आप देख सकते हैं कि लड्डू भी कितने सॉफ्ट और बढ़िया से बने थे, और ये चॉकलेट आप देखिए कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है। तो ये घर पर ही आप आसानी से बाउंटी चॉकलेट बना सकते हैं। ये देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट थी, और ऊपर से इतनी क्रंची सी लग रही थी। तो अयान को भी बहुत मज़ा आया इसको खा करके, और अब्दुल भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग और रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।